बिहार बीएड 2026 कॉलेज मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप सबके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है ना मेरे भाई, तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा। और यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, कॉलेज भी इसमें थोड़ा हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपको बिल्कुल जो गेट पर से भगा देगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार 2026 में यदि आप लोग के पास ये डॉक्यूमेंट सब नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे। जैसे कि ये सब डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए, तो हम बताएंगे आप सबको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एकदम वो चाहिए ही चाहिए, वो नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा फिर। और उसके बाद एक और भी सवाल था मेरे भाई कि जिसके पास जो ओबीसी एनसीएल से हैं, तो एनसीएल कब का लगेगा, ये सवाल था। ओबीसी एनसीएल जो है कब का बना हुआ होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। तो ये वीडियो आप लोग देख लेना, थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि आप लोग जो हम पहले बताएंगे तो वो डॉक्यूमेंट तो आप लोग के होगा, लेकिन जो बीच में आखिर में बताएंगे ना वो डॉक्यूमेंट यदि नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप सबके साथ कि प्लीज चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है, आप सबको एक गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट एक कॉलेज दिलाना। और 2026 में ये जो बीएड आप लोग कोर्स करने जा रहे हो, ये आप लोग बिल्कुल 2026 में ही करो। 26 और 28 सेशन होना चाहिए, 27 और 29 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साल में काफी सारा जो वैकेंसी आएगा, तो इसमें एक साल मतलब कि बहुत 3-4 साल आगे आप लोग को लेके चला जाता है। तो यही बोलूंगा कि आप लोग पूरा ध्यान से देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर से बोलते हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो आप सबका जो ये डॉक्यूमेंट चाहिए ना, ये डॉक्यूमेंट तो आप लोग के पास होगा, ठीक है ना। ये तो होगा ही होगा, ये 100% हम श्योर है कि आपके पास होगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर देख लीजिए कि बिहार बीएड सीईटी 2026 के एडमिट कार्ड, ये सबके पास होगा। मान लो किसी का पास नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा नंबर ये है कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ये तो सब कोई जो भी काउंसलिंग किए हैं, जो काउंसलिंग किए हैं उनके पास जिसका मेरिट लिस्ट आएगा 3 जुलाई को, तो वो तो वहां पे डाउनलोड कर लेंगे, तो वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर यह है कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी, जो आप लोग काउंसलिंग किए होंगे, जो इसमें आप लोग अपना अपना कॉलेज चुने होंगे, तो उसका कॉपी लगेगा, ठीक है ना। चौथा नंबर लगेगा आप सबका ऑनलाइन फीस पेमेंट और सीट कंफर्मेशन फीस, ये 3000 रुपया आप लोग दोगे ना, इसका कंफर्मेशन फीस जिसका रसीद है वो लगेगा आपका, ठीक है। ये लेकर के आपको कॉलेज में जाना ही होगा। तो ये 3 गो हो गया, ये जो रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट का हुआ है, रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट के टाइम ये डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट से ये सब 4 को मिल जाएगा। अगला जो है डॉक्यूमेंट, वो देखिए, ये थोड़ा सा आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। और होता ही आप लोग पढ़ाई किए हो, किसी का ये दिक्कत होता है तो बताइएगा। पहला नंबर है जो कि है 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तो चाहिए, ठीक है ना, ये होता भी है सबके पास। दूसरा नंबर में 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तो होगा ही। तीसरा नंबर में ग्रेजुएशन या फिर आप लोग पीजी कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो उसका क्या मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। जो कि मान लो कि अभी फाइनल ईयर में है, जिसका अभी मार्कशीट नहीं आया है लेकिन प्रोविजनल है, तो वो दे सकते हैं। और कोई ग्रेजुएशन का अभी फाइनल ईयर में है तो उसका भी मान एग्जाम दे दिया, प्रोविजनल है उसके पास, तो भी उससे भी हो जाएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल नहीं है आपके पास, प्रोविजनल है मतलब कि आप लोग बस डाउनलोड किए हैं, उसके से भी हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद से जानिए, ये अब जो है कि अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या है, जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे आधार कार्ड तो ये सबके पास कॉमन है, ये तो लगता ही है सभी जगह। और आपके पास कोई मतलब आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ये सब नहीं, ये पैन कार्ड ये सब, माने कि आधार कार्ड किसी का कुछ गलती है तो वेरीफाई करने के लिए सब लग सकता है, लेकिन आधार कार्ड इज मैंडेटरी। सेकंड है कि आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईबीसी है, तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। और जिसके पास एनसीएल है जो कि उसमें चूज किए हैं, तो ये भी लग जाएगा, ठीक है, यहीं पे। अब बात करते हैं थोड़ा सा कब क्या लगेगा एनसीएल। तीसरा नंबर में है कि आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जो कि डोमिसाइल जो बिहार के हैं, डोमिसाइल वो लगेगा। अगला जो है जो दिव्यांग है उसका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा। तो यदि लागू किए हैं, चूज किए हैं अपना, हम माने कि जो दिव्यांग से बिलोंग करते हैं उनको लिए सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, प्रमाण पत्र चाहिए उसका। अगला जो है कि
हाल ही में जो खींचे हुए 4-5 फोटो जो कि आप लोग एडमिट कार्ड पर चिपकाए थे वो लगेगा। और क्या होता है कि अगला जो है कि कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र, एसएलसी, सीएलसी और टीसी, और यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र ये लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, ये लगेगा ही लगेगा। और दूसरा नहीं भी होगा तो देखो जैसे ये नहीं भी होगा ना तो ये चल जाएगा, जिसको टिक मारेंगे तो ये जरूरी नहीं है, ये नहीं भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, अगला जो है आप सबका यहाँ पे देख लो, और इस पे क्या वास्ते यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, और ये भी तो चाहिए बट उतना भी मैंडेटरी नहीं है। टाइम इसमें देता है कॉलेज वाला कि आपके पास अभी नहीं है, तो जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम में भी आप लोग यहाँ पे ले आकर के कॉलेज में जमा कर सकते हो। इतना नहीं है कि कॉलेज भी सपोर्टिव होता है थोड़ा बहुत। अगला जो देख सकते हो ये सब मिटा देते हैं, तो अगला भी देख सकते, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, ये सब तो लगेगा ही लगेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है। इसमें देख सकते हो, इसमें जो छोड़ने वाला चीज है ये है कि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तभी भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है कि कॉलेज अलॉटमेंट शीट ये तो चाहिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये चाहिए आपका। ठीक है, तो चाहिए कितना को उसको गिन लेते, एगो, ये दो डॉक्यूमेंट हुआ। नेक्स्ट है आपका 2 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 3, 4, 5 गो हो गया। 5 के बाद देख लीजिए 5 डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे ये 6, 7, 8, 9, 10 डॉक्यूमेंट आप लोग को लिए टोटल चाहिए। ठीक है, 10 डॉक्यूमेंट तो आप लोग बनवा लीजिए। अब एक जो सवाल था आपका, जो जिसका ओबीसी एनसीएल है वो कब का लगेगा, जिसका ओबीसी एनसीएल है कब का लगेगा, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जिसका ओबीसी एनसीएल है ना मेरे भाई, जिसका ओबीसी एनसीएल है उसका ओबीसी एनसीएल वो देखो कभी का बनना होना चाहिए, 24-25 कभी का भी आपके पास है ना ओबीसी एनसीएल, तो वो लग जाएगा। ये नहीं है कि आपका फॉर्म भरने से पहले का लगेगा बाद का लगेगा। और आपके पास नहीं भी रहता है ना तो कॉलेज वाला टाइम दे देता है कि आप बनवा करके प्लीज जमा कर सकते हो, तो सपोर्टिव होता है कॉलेज वाला, इतना करता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट, जैसे कि अब मान लो किसी के पास 12th का डॉक्यूमेंट मार्कशीट नहीं है, ग्रेजुएशन का है ये नहीं है, तो वो समझेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब कि स्टूडेंट सही नहीं है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट करता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है, ये सब डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आपका एग्जाम जो आपका एडमिशन होगा 100% यहाँ पे 100% जो होगा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात आप लोग थोड़ा सा 3 जुलाई तक करिए, वेट करिए। आप लोग का जो फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है 3 जुलाई को आएगा, उसी दिन से आप लोग 3000 रुपये देकर के अपना कॉलेज को सीट को बुक कर पाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग का जरूरी डॉक्यूमेंट था, यदि किसी के पास नहीं है तो कमेंट करना, उसके लिए क्या जो सॉल्यूशन होता है हम बता देंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सबको।